हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में लीगल टू लॉजिकल फैक्ट में। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पीनल कोड 1816 का चैप्टर 2। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 10 तक, 1 से 5 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बिना देरी के। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। चैप्टर 6 का अगर हेडिंग हम अगर पढ़े तो उसमें बताया है डेफिनेशन इन दिस कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। मतलब कि एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए जितने भी डेफिनेशंस हैं इस कोड के उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शन दिया गया है। जनरल एक्सेप्शन की किस सिचुएशन में व्यक्ति के द्वारा बाय मिस्टेक कुछ ऐसा अपराध हो जाता है, हादसा हो जाता है, तो उसको बचाव मिलेगा, ऐसा जनरल एक्सेप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम इसमें जानते हैं इसमें एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 6 बताता है कि पूरे संहिता के जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, जितने भी डेफिनेशन हैं, जितने भी पीनल प्रोविजन हैं हमारे थ्रू आउट द कोड, पूरे कोड में जितने भी डेफिनेशन है, इलस्ट्रेशन है, प्रोविजन है, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो पढ़ते समय जनरल एक्सप्लेनेशन जो कि चैप्टर 4 में है, उसको ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना कहता है। क्यों कहता है ध्यान में रखते हुए? क्योंकि हर एक जो जनरल एक्सेप्शन है वो हर एक सेक्शन में डिफाइन नहीं है। उसका जो है एक पर्टिकुलर चैप्टर बना दिया गया है कि ये चैप्टर सिर्फ जनरल एक्सेप्शन है। और जब भी आप इससे फर्दर पूरे कोड में कुछ भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं, कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, तो आपके मन में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये होना चाहिए कि जनरल एक्सेप्शन के भी ये प्रोविजन है। एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझ में आ जाएगा मजे में। कैसे? देखिए, जनरल एक्सेप्शन का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 4 में सेक्शन, शायद एक मिनट, 76 से शुरुआत है और ये है 106 तक। हाँ, 106 तक। तो इसमें जैसे बहुत सारा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। इसमें बताया है एक्सीडेंट इन डूइंग लॉफुल एक्ट। सपोज करिए किसी कोई कोई पुलिस वाला है, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति है, वो कुछ ऐसा कार्य कर रहा है, बाय मिस्टेक उससे अपराध हो जाता है, तो क्या उसको बचाव मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, ऐसा सेक्शन 80 बता रहा है। तो वही कह रहा है कि हर एक अपराध के साथ साथ जनरल एक्सेप्शन डिफाइन तो नहीं किया गया है, लेकिन जब भी आप पढ़ेंगे तो इस एक्सेप्शन को अपने माइंड में सेटअप करके तब पढ़ेंगे। जैसे एक चाइल्ड है, वो 7 साल से कम का व्यक्ति है, मर्डर तो वो भी कर सकता है। तो उसमें साफ साफ लिखा है मर्डर के डेफिनेशन में, ये कहीं नहीं लिखा मर्डर के डेफिनेशन में, सिर्फ मर्डर के डेफिनेशन में सिर्फ मर्डर डिफाइन है और क्या क्या इलस्ट्रेशन है वो डिफाइन है। तो उसके साथ ये नहीं बताया है कि अगर 7 साल का बच्चा, उससे कम आयु का बच्चा अगर कोई मर्डर करता है तो उसको छूट मिलेगा, सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी, जो कि जनरल एक्सेप्शन में डिफाइन है। तो ये संभव नहीं है कि मर्डर जहां पे डिफाइन है उसके नीचे जनरल एक्सेप्शन में बहुत सारे बताया जाए कि हाँ चाइल्ड के द्वारा कारित किया गया ऑफेंस नहीं है, बाय इंटेंशनली मेंस रिया ना हो तो आदमी गिल्टी नहीं है। बहुत सारे जो एक्सेप्शंस है वो उसमें नहीं लिखा जा सकता, वरना इतना मोटा मोटा बुक हो जाएगा अगर सारा जनरल एक्सेप्शन हर एक सेक्शन के नीचे लिखने लगे तो इस वजह से कहा गया कि जब भी आप कुछ भी पढ़ें तो आप जनरल एक्सेप्शन को अपने माइंड में रख के पढ़ें। जैसे मैंने चाइल्ड वाला एग्जांपल समझा दिया कि मर्डर के डेफिनेशन में नीचे जनरल एक्सेप्शन नहीं बताया है, लेकिन हम मन में ये मान लेते हैं मर्डर की डेफिनेशन पढ़ते समय कि अगर कोई चाइल्ड है, चाइल्ड के द्वारा कोई ऐसा ऑफेंस किया जा रहा है तो उसको छूट मिल जा रहा है जनरल एक्सेप्शन। तो आशा करता हूं कि जनरल सेक्शन 6 आपके समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। और पढ़ते हैं अब सेक्शन 7। सेक्शन 7 भी कुछ इसी प्रकार का है। इसका जो हेडिंग है इसमें लिखा है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। देखिए, मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, आप अगर नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगी। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप नंबर पे कॉल करके मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो सेक्शन 7 कहता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, मतलब कि पूरे संहिता में थ्रू आउट दिस कोड, पूरे संहिता में अगर एक बार कहीं भी किसी भी वर्ड का
डिफाइन कर दिया गया, वर्ड की डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया गया है, तो उसको पूरे होल थ्रो आउट कोड उसको उस डिफिनेशन को उसी तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा। इसको बोलते हैं दिस जनरल, इस सेक्शन को बोला जाता है रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब कि ये सिर्फ इंटरप्रेट करने के लिए बताया गया है। जैसे आपको मैं एक चीज समझा दूं कि कहीं भी एक वर्ड दिया गया है, जैसे उसका नाम है जेंडर, कहीं जेंडर ही लिखा हुआ है, अगर ही लिखा है, ही का मतलब क्या हुआ, मैन, मेल हो सकता है ही मतलब, और फीमेल भी हो सकता है ही मतलब। तो ये ऐसा जो ही सी है वो जेंडर सेक्शन 8 में डिफाइन है। सेक्शन 8 में बताया है जो ही है वो हम मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसने एक बार बता दिया, इस ही को थ्रू आउट द कोड हम ऑटोमेटिक समझ लेंगे, जहां जहां ही लिखा होगा हम समझ लेंगे कि वो मेल के लिए भी बता रहा है और फीमेल के लिए भी बता रहा है। इसलिए कह रहा है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया है, थ्रू आउट कोड हम उसको सेम मीनिंग समझेंगे, बार बार इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा। जैसे इसमें बहुत सारा डेफिनेशन है, कौन इंडिया क्या होता है, जज किसको बोलते हैं, है ना, और जैसे इसमें बताया बहुत सारा डेफिनेशन है जनरल एक्सप्लेनेशन में, गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, मोबाइल प्रॉपर्टी क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, एक बार बता दिया गया है, थ्रू आउट द कोड आप इसको समझेंगे। सेम यही चीज बार बार इसको नहीं बताया जाएगा। 7 में सिर्फ इतना है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। और 8 में देखिए फिर से आगे 8 में है डेफिनेशन जेंडर, जेंडर का डेफिनेशन बताया है। जेंडर हम क्या है, जेंडर एक बार इसको बता देंगे, थ्रू आउट कोड आपको समझना है मन में। तो जेंडर में बता रहा है, जेंडर में इसका डेफिनेशन में जेंडर में है द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो जो ही लिखा हुआ है, जैसे अभी आपको मैंने पहले बताया, अगर कहीं भी आपने पूरे थ्रू आउट कोड में कहीं भी आपने देखा ही लिखा हुआ, तो ही को हम ये मानेंगे कि ये मेल और फीमेल दोनों को डिनोट कर रहा है, ना कि सिर्फ, देखिए आमतौर पे ही जो हम लोग पढ़ते हैं वो मेल के लिए यूज होता है, लेकिन आईपीसी ने डिफाइन कर दिया कि अगर कहीं भी ही लिखा है तो उसको मान के चलेंगे कि वो फीमेल की भी बात कर रहा है और मेल की भी बात कर रहा है। दैट्स इट। 9 नंबर, नंबर देखिए इसने 9 से सीधा सीधा अगर कभी एक आध बार आ गया क्वेश्चन, सीधा पूछते हैं कि भैया नंबर किस में डिफाइन है, तो सेक्शन 9 पर टिक लगा के आ जाओ। सेक्शन 9 में क्या डिफाइन है, तो नंबर पर टिक लगा जाओ, ना से नंबर, ना से नंबर, ना से नंबर, याद रख लीजिए दिमाग में सेट। ठीक है, तो नंबर में बताया है कि जब तक कि किसी डेफिनेशन में, किसी प्रोविजन में बताया ना गया स्पेशली, जब तक कि स्पेशली बताया ना गया हो, इसके लिए हम यूज करते हैं टर्म अनलेस कॉन्ट्रेरी इज अपियर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। जब तक कि स्पेशली बताया ना गया हो, हम एवरी सिंगुलर नंबर को प्लुरल की तरह से देखेंगे और एवरी प्लुरल नंबर को सिंगुलर की तरफ से देखेंगे, मानेंगे कि इसमें सिंगुलर के साथ साथ प्लुरल भी इंक्लूड है और प्लुरल के साथ सिंगुलर भी इंक्लूड है, जब तक कि स्पेशली मेंशन ना हो कि हाँ भाई ये दो आदमी हैं। स्पेशली मेंशन नहीं हो तो हम मान के चलेंगे जहां सिंगुलर यूज हो रहा है वो प्लुरल, और जहां प्लुरल यूज हो रहा है मान के चलेंगे वो सिंगुलर की भी बात कर रहा है। तो भैया बस इतना ही। कहां तक पहुंचे हम लोग, नंबर तक। 10 में है मैन और वुमेन, इसमें भी सीधा सीधा डेफिनेशन पूछता है। मैन क्या है भैया, मैन किस में डिफाइन है, वुमेन किस में डिफाइन है, तो सेक्शन 10 में मैन वुमेन सेक्शन 10। अब इसमें बताया मैन किसको बोलेंगे, जो बच्चा पैदा हुआ है तब से लेके जब तक व्यक्ति बूढ़ा जाता है तब तक के हर एक स्टेज के व्यक्ति को, चाहे वो 2 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, 80 साल का हो, जब तक कि पूरा बचपन से लेके बुढ़ापा तक, जब चाइल्ड बॉर्न हुआ अगर 2 महीने का है उसको भी मैन बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आईपीसी। ऐसे तो हम आमतौर में इसको चाइल्ड बोलते हैं, लेकिन अगर आईपीसी का लैंग्वेज है तो उसमें यह बताया कि मैन मीन्स एनी ए ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, और वुमेन मीन्स अ ह्यूमन बीइंग और फीमेल ऑफ एनी एज। तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल हो कोई भी उम्र का हो, फीमेल हो कोई भी उम्र की हो सकती है, उसको हम मैन को एनी मैन को बोलेंगे किसी भी एज की व्यक्ति को, और फीमेल है तो किसी भी एज के
व्यक्ति को हम वुमेन बोलेंगे। इसमें एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। हम लोग मैन वुमेन अगर कहीं भी संहिता में यूज करते हैं तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि वो किसी भी उम्र का हो सकता है, उम्र के बारे में एक्सेप्ट नहीं बताया गया है। तो बस इतना ही, 6 से लेकर 10 तक हम लोगों ने आज समझ लिया। फिर अगले वीडियो में फिर से हम लोग 2-4 सेक्शन को पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते सब कुछ पढ़ेंगे, मजा आएगा। तब तक के लिए क्या करना है आपको बेहतर मालूम है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।